नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.के. शर्मा। दोस्तों, हम आज यहाँ पे एलोपेशिया और बालनेस जो होती है, गंजापन, जो बाल झड़ने की जो दवाइयाँ, उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं केवल बाल झड़ने के जो मुख्य कारण है दोस्तों, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ मुख्य कारण क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से बाल झड़ा करते हैं। किसी को ये अवेयरनेस होनी चाहिए हर व्यक्ति को दोस्तों कि अपने बाल क्यों बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में झड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं स्लाइड पे लेके चलूंगा सीधा आपको। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो बाल झड़ने के मुख्य कारण होते हैं, मुख्य कारण एक तो पोषक तत्वों की जो कमी होती है दोस्तों। यहाँ पे पोषक तत्वों की कमी होती है, उदाहरण के लिए जैसे एनीमिया भी हो सकता है, ब्लड की हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, इसमें प्रोटीन की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी मुख्य कारण हो सकते हैं। अन्य जो पाचन से संबंधित विकार जैसे पाचन से संबंधित विकार भी हो सकते हैं। पाचन संबंधित किसी के पाचन शक्ति ठीक नहीं रहे, थायराइड की बीमारी हो, HIV हो, किसी कुछ दवाओं की वजह से, अगर किसी के भी कई बार दवाओं का अत्यधिक उपयोग करते हैं, उसकी वजह से भी बाल झड़ा करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ बीमारियां भी होती है, जैसे कुछ बीमारियों में जैसे कैंसर जो कंडीशन में रेडिएशन थेरेपी दी जाती है दोस्तों, वहां भी उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ा करते हैं। बहुत ज्यादा बालों की जो हेयर स्टाइल होती है, कई बार लोग बहुत ज्यादा हेयर स्टाइल चेंज करवा करवा के बनवा के रहते हैं दोस्तों। उसमें क्या होता है, ट्रैक्शन जो एलोपेशिया होता है, जिसमें क्या होता है वो बालों को खींच खींच के अलग अलग तरीके से बालों की शेप बनाते हैं ना, उसकी वजह से बाल झड़ा करते हैं लोगों, लेकिन ये लोगों को पता ही नहीं होता दोस्तों ना। अन्य कारण जैसे टाइफाइड जैसी दीर्घकालीन जो बीमारियां होती है, टाइफाइड दोस्तों मैंने कई बार देखा है, किसी भी व्यक्ति के अगर जो टाइफाइड होता है, अगर लंबे टाइम समय तक रहा है तो उसके बहुत ज्यादा बाल झड़ा करते हैं। ठीक है, तो उसकी हम एक अच्छी दवाई आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अचानक वजन कम होना, किसी की वजह से कोविड संक्रमण हुआ था दोस्तों, उसकी वजह से भी ये सिम्टम मिल सकते हैं, बाल झड़ने के कारण हो सकते हैं। एक पोस्टमार्टम जो लाइक कंडीशन हो सकती है, जैसे कि पोस्टमार्टम कंडीशंस कुछ भी हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट बालों की खराब स्वच्छता, अगर बाल साफ सफाई अच्छे से नहीं रखता है, वो बालों में गंदगी रहती है, मिट्टी धूल जैसे कुछ भी रह सकता है, या डेंड्रफ हो सकता है बहुत ज्यादा, सिर का सोराइसिस हो सकता है, अलग अलग प्रकार के तेल का उपयोग करना भी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं दोस्तों। विभिन्न प्रकार के रासायनिक प्रोडक्ट का या गलत प्रोडक्ट का उपयोग भी इसका मुख्य कारण हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट अपना स्लाइड देखेंगे, इसके और अन्य कारण जैसे अनुवांशिक जो पारिवारिक इतिहास होता है, जो हेरिडिटरी कंडीशन भी हो सकती है, मानसिक तनाव चिंता भी इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। और एक अन्य कारण है गर्भावस्था और यौनावस्था के दौरान महिलाओं में हार्मोनल संतुलन में जब परिवर्तन आ जाता है दोस्तों, तो वहां भी बाल झड़ा करते हैं। एक PCOD PCS की कंडीशन बहुत ज्यादा मिलती है महिलाओं में आजकल, उसकी वजह से भी परिवर्तन होने से, शारीरिक परिवर्तन होने से भी बाल झड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एक धूम्रपान की वजह से क्या होता है दोस्तों, एक जहरीला रसायन होता है उसमें, जो रक्त वाहिनियों को सिकोड़ देता है, जिससे बालों के जो रोम छिद्र होते हैं वहां तक रक्त का संचार अवरुद्ध हो जाता है, जिससे बालों तक जरूरी पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते, जिससे बाल झड़ने के समस्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पढ़ने बाल झड़ने के मुख्य कारण देखें दोस्तों। अभी इसके रोकथाम के उपाय हम देखेंगे। बाल अगर उपाय क्या है रोकथाम के, इसको कैसे रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं दोस्तों। अगर कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति नहाने के बाद डायरेक्ट गीले बालों में ही कंघी करता है या बालों को रगड़ता है तौलिए से इनसे, तो उसका भी कारण हो सकता है कि उससे बाल बहुत ज्यादा झड़े। ठीक है, गर्म रोलर जो उपयोग करते हैं बाल सुखाने के लिए, कर्लिंग आयरन जो करते हैं, गर्म तेल का उपयोग करते हैं, उपचार की कठोर उपचार है ना, इनसे बचना चाहिए। और रबड़ बैंड जब बांधता है, जैसे महिलाएं रबड़ बैंड का उपयोग किया करती है, अगर वो बहुत ज्यादा बालों को तनाव करके खींच करके बांधती है, तो उससे भी बाल झड़ने की समस्या रहती है। ऐसी दवाएं जो और सप्लीमेंट से बचना चाहिए जो बाल झड़ने का कारण बनते हैं। ठीक है, अन्य बालों के सूर्य की जो रोशनी होती है, पराबैंगनी जो किरणें होती है, रेडिएशन होती है, अल्ट्रावायलेट, उनसे भी अपने को बचना चाहिए, उसकी वजह से भी फर्क पड़ता है दोस्तों ना। रेडिएशन, पोल्यूशन भी एक मुख्य कारण होता है दोस्तों ना, पोल्यूशन भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, एक अन्य कारण धूम्रपान, तंबाकू को बंद करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति कीमोथेरेपी चल रही है तो वहां पे डॉक्टर को कूलिंग कैप के बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि वो जो कूलिंग कैप होती है वो रिड्यूस करती है इसको हेयर लॉस के रिस्क को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पढ़ने एक रोकथाम और झड़ने के कारण देखें। एक बहुत ही शानदार दवाई है दोस्तों, जिसको हम कार्बोवेज के नाम से जाना जाता है, ये आप डायग्राम में देख रहे होंगे। इस दवाई का उपयोग कब किया जाता है, जब किसी व्यक्ति के बहुत ज्यादा लंबे समय तक टाइफाइड हुआ हो, टाइफाइड की वजह से या अन्य किसी बीमारी के प्रभाव से पूरी तरह से वो उबर नहीं पाया, और उसके मुट्ठी में जब वो बाल एक हाथ घुमाता है तो मुट्ठी बाल जड़ से निकल आते हैं। और मुख्य रूप से बाल के जो सिर के जो बाल होते हैं पिछले हिस्से से, सिर के पिछले हिस्से से बाल जड़ते हैं। बालों को छूने पर दर्द होता है, बालों को खींचने और बालों को खींचने जैसा एहसास होता है उसको, है ना। बालों को आसानी से गिरना सामान्य रूप से शरीर की कमजोरी की स्थिति के कारण भी हो सकता है। वीकनेस, जनरल वीकनेस की वजह से बाल जड़ते हैं। बिस्तर पर जाने पर सिर में खुजली चलना उसके मुख्य लक्षण होता है। सिर में भारीपन महसूस होना और जकड़ा हुआ महसूस होना भी इसका मुख्य लक्षण होता है। इस दवा का मुख्य लक्षण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मुख्य जो अपन इसका कारण देखेंगे, अगर किसी व्यक्ति के टाइफाइड होने के बाद में बाल बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में झड़ते हैं, यानी किसी बीमारी की वजह से, जहाँ जो वाइटल फ्लूइड की लॉस होता है उसकी वजह से, तो वहां पे अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो उसमें ये दवाई का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि ये उसको रोकथाम में काफी हेल्प करती है। इसकी 30 पोटेंसी भी यूज कर सकते हैं, 200 1M पोटेंसी यूज कर सकते हैं। 30 अपन को TDS दिन में 3 बार, 200 OD एक टाइम करनी चाहिए, और 1M की पोटेंसी 7 दिन में एक बार उपयोग करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो मैं यहाँ आज आपके सामने यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेगा दोस्तों। धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे हैं तो आप मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लें अपने चैनल को, जिससे इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।